शादाब चौहान वारिस पठान ने बोला कि हमारी पाक मस्जिद है, हमारा किबला है, वहां पर हमारे बड़े सारे हैं। तो ये जॉर्डन के लिए वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेबनान के लिए वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, सऊदी अरब के लिए वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, यूएई के लिए वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो शादाब चौहान के लिए इंपॉर्टेंट है, वारिस पठान के लिए इंपॉर्टेंट है, असीम वकार के लिए इंपॉर्टेंट है, शरद राव पवार के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब इन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए, सबके लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो ये इन मुल्कों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा सवाल ये है, इन इस्लामिक मुल्कों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इन 57 इस्लामिक मुल्कों ने एक ने भी इनके लिए दरवाजा नहीं खोला, क्यों? देखिए, दो बातें बहुत ही स्पष्ट हैं। पहली बात तो यह है कि मस्जिद अल अक्सा पूरी दुनिया के मुसलमानों का मसला है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में मस्जिद अल अक्सा और मस्जिद अल हराम का जो सफर है उसके ताल्लुक से नबी करीम का उसका जिक्र है। और कौन मानता नहीं मानता ये उसका इंडिविजुअल है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि मैं फलस्तीन के साथ इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मेरा मजहबी रिश्ता भी है और मेरा मजहब इंसानियत सिखाता। ये फिलिस्तीन का साथ नहीं, ये हमास का साथ है। कैसे तय कर रहे हैं आप? कैसे किया ना भैया? कर रहे हैं? ये अल्लाह अकबर के नारे पर बलात्कार तो हमास ने किया ना। अरे ये कौन? अल्लाह अकबर के नारे चुप रहे भाई, ये बदतमीज चुप रहिए। एक सेकंड, तमीज के दायरे में बोला जाए। क्या बदतमीजी है ये? बलात्कार जैसी बात है। किसने बलात्कार किया? बकवास कर रही है बैठ करके यहाँ, बेहुदा औरत। यही मुसलमान तुम जैसे जलील लोग कलंक, तुम जैसे, मुझे डिबेट नहीं करना। सॉरी, अच्छा एक एक करके, सॉरी आई विल नॉट। अच्छा एक एक करके नाजिया इलाही खान, मैं आपको मौका दूंगा, आप भी अपनी शब्दों की मर्यादा रखे। शादाब चौहान, शब्दों की मर्यादा रखे। शादाब अपनी बात को रखे। लगता है शादाब उठ के, ओके शादाब फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, शायद उन्हें टॉकबैक को निकाल दिया है। मैं नाजिया इलाही खान आपका रुख करता हूं। मेक यू पॉइंट। नाजिया इलाही खान, इत्मीनान से अपनी बात को रखिए, जिम्मेदारी से रखिए। देखिए, कुरान गवाह है। बैटल ऑफ बदर, बैटल ऑफ रिजा, बैटल ऑफ खांदाक, बैटल ऑफ मक्का, यहूदियों के ऊपर ये कुरान गवाह है। 30 पारा गवाह है, सारी आयतें और सारे सूरा गवाह हैं कि यहूदियों के ऊपर सुन्नत रसूल के मानने वालों ने बहुत अत्याचार किया है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ऑर्डर किया था कि अगर कोई यहूदी इस्लाम कबूल नहीं करता है तो उसका सर तन से जुदा किया जा सकता है। और यही रेत आज लेकर के चला जा रहा है। ये कौन सी मानवता है कि अल्लाह अकबर के नारे पर कपड़े खोले जाएंगे, बलात्कार किया जाएगा, मासूम बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह पिंजड़े में। काउंटर तो ये है कि वो दूसरी तरफ भी हुआ है, वो गाजा स्ट्रिप में भी हुआ है। काउंटर ये है, पैलेस्टाइन का काउंटर ये है कि वो गाजा स्ट्रिप में भी किया गया है और जो यहूदियों ने किया है इजराइल ने किया है। दैट इज द पॉइंट। देखिए, मस्जिद अक्सा के बारे में जो बार बार बात उठ रही है, हमने तो ये भी पढ़ा ना हदीस में कि मस्जिद अक्सा अल्लाह का घर है, या इस दुनिया में जितनी भी मस्जिदें हैं वो अल्लाह का घर है। तो ये अश्लीलता की हरकतों को और आतंकवादी हरकतों को पार करने की क्या जरूरत है? अल्लाह बचा लेगा इस घर को। और कहाँ खत्म हो रहा है वो घर? अल्लाह बचाने को तो तैयार है ना, अल्लाह आए बचाए, उसमें प्रॉब्लम क्या है? ये जो आतंकवादी हरकतें हो रही हैं और इसको जो समर्थन कर रहे हैं भारत के मुसलमान, यही भारत के मुसलमान कभी हम जैसी लड़कियों को हिजाब पहनाने के लिए रोड पर उतरते हैं और आज हमास के उन समर्थक उन लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं जो कपड़ा खोल रहे हैं। तो ये कौन सी राजनीति है? और ये कौन सी रणनीति है? अतिकुर रहमान, देखिए गलत कोई एक तरफ से नहीं हो रहा, गलत तो दो तरफ से हो रहा है। लेकिन हमास एक आतंकी संगठन है, इसको डिनाई तो नहीं किया जा सकता। हमास ने 7 अक्टूबर को एक बहुत ही दुखद हमला किया, टेररिस्ट अटैक करा इजराइल पे, जिसका काउंटर प्रोडक्ट हमें देखने को मिला जो बाद में हुआ। व्हाट यू हैव टू से नाउ अतिकुर रहमान एंड योर रिप्लाई टू नाजिया इलाही खान। डे 1 से देखिए हम कह रहे हैं कि हमारा जो समर्थन है वो हमास को कतई नहीं है। हमास ने जो बर्बरता इजराइल के बच्चों और औरतों पे दिखाई, अल्लाह ताला बहुत सख्ती से उनसे निपटेगा। वो एक टेरर एक्टिविटी थी। हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। हमास पपेट है वेस्टर्न कंट्रीज का और इजराइल का। ये मेरी रीडिंग बता रही है। नाजिया जी ने जो हवाले दिए जंगों का, उसमें मैं नाजिया जी को थोड़ी सी मैं जानकारी रखता हूं कि वो यहूदियों के खिलाफ नहीं थी। हुजूर ने कभी भी यहूदियों के खिलाफ कोई
फतवा जारी नहीं किया, कोई उनको मारने का हुक्म नहीं दिया। यहूदियों के साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना साइन हुआ था प्रॉफेट मोहम्मद का, क्रिश्चियंस भी उसमें शामिल थे। जो जंगें हुई वो सिर्फ और सिर्फ जो पैगन अरब्स थे, जो हुजूर को मारने की साजिशें किया करते थे, जो हुजूर को मक्का में दाखिल होने से मना कर रहे पूरा थे, नंबर बता उनके पाएंगे? खिलाफ जंग होती थी। अपनी टर्न का वेट करिए नाजिया लाई खाना जी, मैं डॉक्टर कोई आपके बीच में नहीं बोला। लेट बी रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर, दैट्स माय हम्बल पॉइंट। मेक योर पॉइंट अतिकुर रहमान। मैं आपको दो रेफरेंसेस देना चाहूंगा, द स्ट्रगल विद इन इस्लाम बाय डॉक्टर रफीक जकरिया और सलमान रश्दी का जो रिप्लाई है मोहम्मद एंड द कुरान। इसमें तमाम ये चीजें मौजूद हैं जहां पर यहूदियों के साथ इस्लाम और मुसलमानों के अच्छे ताल्लुकात का जिक्र किया गया है। वॉर एंड पीस Good you made this point. Good. Atikur Rahman, good you made this point and you clarified it. But मेरा सवाल है, हमास के डोजियर में क्या लिखा है कि हम एक भी यहूदी को नहीं छोड़ेंगे। तो जब आप कह रहे हैं हजूर ही नहीं ये चाहते थे, तो हमास इस्लाम की आड़ लेके ये करना चाह रहा है, तो क्या गलत नहीं कर रहा? दैट्स माय क्वेश्चन टू यू ना। अतिकुर रहमान ओनली रिप्लाई ऑन गलत कर रहा है। और अमीश जी इस मुतालिक मैं एक चीज कहना चाहूंगा, 30 सेकेंड लूंगा, सब लोग Make your इसको point. सुन लें तो आगे की चर्चाओं में बेहतर होगा। कुरान के अंदर एक अल्फाज इस्तेमाल होता है, एक फिलोसफिकल टर्म है जिसको हम इस्मा कहते हैं। और क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमान ज्यादातर हनफी मसलक को, ज्यूरिस्प्रूडेंस को कबूल करते हैं, हनफी मसलक ये कहती है कि इस्मा इज इनवायोबल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स of जी। all Muslims, Hindus, Christians, Sikhs, every human ठीक है, नाइला being, wants to respond. inviolable right नाज़िया है इलाही कि wants to आप respond. उनकी राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। जी, नाजिया 30 सेकेंड रिबटल, देन शादाब चौहान एंड डॉक्टर राजिया आलोक। मेक योर पॉइंट। सबसे पहले तो मैं अभी जो भाई साहब ने कहा है, उन्होंने हदीस वगैरह का हवाला दिया है जिसको मैं अप्रूव्ड नहीं कर रही हूँ। मैं कुरान का चैप्टर नंबर और सूरा नंबर पूछ रही थी। सूरा अल अंबिया के वर्सेस 2160 पे क्या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों को नहीं तोड़ रहे थे? तोड़ तो रहे थे ना। उसके बाद फिर मैं कहूंगी कि आपने बैटल ऑफ बदर, बैटल ऑफ इस्लाम में जो 624 में जो बैटल ऑफ बदर हो रहा था या बैटल ऑफ मक्का हो रहा था, तो उसमें हजरत इमाम हसन हुसैन का जो गला काटा गया था, वो तो मुसलमान ही मुसलमान का काट रहे थे ना। तो अल जिहाद होली वॉर को लेकर के जो आज तक मुसलमानों ने इतना भगदड़ मचाया है, यहाँ तक कि हमारे भारत में भी तो कितना भगदड़ जिहाद के नाम पर होता ही आया है। जिहाद कर देंगे, गुस्ताखे रसूल कर देंगे, तो इसको कब तक समर्थन किया जाएगा? इसका खात्मा क्यों नहीं किया जाएगा? इसको तो खत्म करना चाहिए ना। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को लेकर आना चाहिए ना। जो ठीक है, ओके 10 सेकंड अतीक, 10 सेकंड अतीकुर रहमान, 10 to 15 seconds। मेक योर रिप्लाई, देन शादाब एंड डॉक्टर राजिया आलोक। द स्ट्रगल विद इन इस्लाम का मैंने हवाला दिया, बड़ा मेहरबानी आप इसको रेफर कर लें। इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है कि कौन सा वॉर किसके खिलाफ था, और हुजूर ने कभी भी इन चीजों की हिमायत नहीं की। कभी भी वॉर टॉपिक पर आते हैं वापस, इस्लाम की तरफ से नहीं हुआ, टॉपिक पर आते हैं, प्रॉफेट मोहम्मद की तरफ से नहीं हुआ। जी, लेकिन अभी इस समय जो विषय है उस पर वापस आते हैं। मैं शादाब आपका रुख करता हूं। शादाब, अस्पताल में जो गाजा में रॉकेट बजा वो वाकई दुखद था, जिसमें आम नागरिकों की मौत चली गई। इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, दुनिया में कोई व्यक्ति जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन उसी की तस्वीर है, वही रॉकेट गाजा पट्टी से चला और वही रॉकेट गाजा पे जाके गिरा। और ट्रैक रिकॉर्ड है साल 2008 से 2023 तक का, जहां पर हमास के नौसंख्या रॉकेटबाज जो थे वो कई बार रॉकेट चलाते तो इजराइल की तरफ है, लेकिन बज उन्हीं के देश में जाता है, यानी गाजा में ही बच जाता है। तो ये भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है ना। आप किसी को कंप्यूटर तो दे सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर का कैसे इस्तेमाल होना ये थोड़ी उसको पता है, तो वो कई बार मिसफायर कर देता है। ठीक है, मैं 2 पॉइंट्स में बात रखूंगा कि ट्रैक रिकॉर्ड की बात और ये जी गाजा के हॉस्पिटल पे जो हमला जो बेहद दुखद था। पहला बात तो ट्रैक रिकॉर्ड की यह है कि जब ब्रिटिशर्स ने ज्यूज को लाकर के बसाया था फलस्तीन में
और उसके बाद जब कॉन्फ्लिक्ट हुए तो यूनाइटेड नेशन और सब लोगों ने मिलकर इस लैंड को डिवाइड किया था 55-45। लेकिन हर बार ये इन्वेडर्स जो हैं इजराइल उन पर कब्जा करता रहा और पिछले 15 सालों में 1.5 लाख लोगों का इंतकाल हुआ, कत्ल किया इजराइल की तरफ से, 33,000 बच्चे थे। तो क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? दूसरी बात, जो नफ्ताली इनका डिजिटल स्पोक्स पर्सन है उसने ट्वीट किया इट्स इजरायली एयर स्ट्राइक कि, और ये लगातार 3 दिन से वार्न कर रहे थे कि हॉस्पिटल के लोगों को इवैक्यूएट करो नहीं तो हम बॉम्बार्डमेंट कर देंगे। तीसरी चीज, इंटेंसिटी ऑफ रॉकेट जो है वो नेग्लिजिबल है कंपैरिजन टू इजराइल। और इजराइल ने यह बात कब कही? इजराइल ने जब देखा पूरी दुनिया इसको कंडम कर रही है, उसने सिंपैथी जब मिली फलस्तीन के लोगों के साथ, दुनिया खड़ी हुई, तो उसने ये कहानी बनाई है डिजिटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से ये कहानी बनाई है कि उनका रॉकेट वहां गिर गया और अमेरिका तो इस पूरे का वार क्रिमिनल है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप एक सेकंड, आपने 1.25 मिनट अपनी बात को रखा। आप आतंक के साथ है या नहीं है? मुझे पूरा यकीन है आतंक के साथ आप नहीं होंगे, टेररिज्म के साथ आप नहीं होंगे, शायद आप नहीं होंगे ना। मैं आतंक के साथ नहीं हूं, इसीलिए इजराइल के खिलाफ खड़ा हूं। अब आते हैं तो